अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक कौसर्स वर्ल्ड चैनल। होममेड जो है वो हम हलीम बनाने लगे हैं। उसके लिए रात को ही मैंने तैयारी कर ली थी। गोश्त लिया था, बोनलेस बीफ का गोश्त है। ये छोटी छोटी बोटी मैंने कराई हुई है, थोड़ी सी बड़ी रखी है क्योंकि मेरे पास छोटी थी तो मैं इसी से बनाऊँगी, क्योंकि बड़ा दिल हो रहा था कि आज बनाई जाए। और साथ ही ये देखें, ये मूँग की दाल, ये छिलकों वाली मेरे पास घर में पड़ी हुई थी तो मैंने भिगो दी हुई है रात की, आधा कप। इसी के छिलके सारे निकाल लूँगी मैं, ठीक है। और इसको वॉश कर लूँगी मूंग की दाल को, क्योंकि हमें छिलकों के बगैर चाहिए। और यहाँ पर मैं आपका पानी गिराती हूँ, बताती हूँ कि इसमें क्या क्या है। ये देखें, इसमें आपको नज़र आ रहे हैं चावल, ये आधा कप है। और चने की दाल जो है वो 1 कप है। मसूर की दाल आधा कप है। और माश की दाल आपके पास है तो वो भी आप आधा कप इस्तेमाल करें इसमें, क्योंकि मेरे पास घर में जो दालें थी वो मैं उसी से बना रही हूँ। और गंदम भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन गंदम मेरे पास नहीं थी तो मैंने फिर ये चावल थे वही मैंने डाल दिए। आधा कप चावल, आधा कप मसूर की दाल, आधा कप मूंग की दाल। इसे मैं छिलके उतार के इसको साफ़ कर लूँगी धो के, ठीक है। और माश की दाल है तो वो भी आधा कप। और 1 कप चने की दाल, वो डालकर मैंने इसको ओवरनाइट इनको भिगो दिया। अब मैं वॉश करूँगी। और बीफ जो है वो मेरे पास आधा किलो बीफ है तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो आइए बनाते हैं होममेड हलीम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस स्किन जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो दाल से उतर चुकी है, वो सारी जो है वो मैंने निकाल दी है। और पानी बिल्कुल जो है वो दालों का साफ़ है। आपने दालों को अच्छे से वॉश करना है, इसका पानी साफ़ होना चाहिए। रिक्वेस्ट है जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं जो अभी मुझे देख रहे हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर थम्स अप दिया करें। कुकिंग ऑयल डालेंगे यहाँ पर। और इसके बाद ये देखिए, ये इस प्याज डाल दूँगी सारे में। प्याज 3 मीडियम साइज़ की प्याज थी, 2 मैंने आपको दिखाई थी, 3 मीडियम साइज़ की प्याज है। इनको इसमें से हम लाल करके कुछ प्याज जो है वो निकाल लेंगे, गार्निशिंग के लिए एंड में रखेंगे। तो इसको हम लाल करते हैं, फिर आगे देखते हैं। मिर्चें जो थी ख़त्म हो गई हैं तो ये मिर्चें मैं लाई हूँ। अब इसको हम और जी यहाँ पे मिर्ची मैंने जार में डालनी है। और ये आप देख लेंगे क्या है, ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ज़रे ज़रे से, ये मैंने गूंद कतीरा डाला है। भिगो दिया हुआ था गूंद कतीरा, 2 दिन से भीगा हुआ था तो वो मैंने 1 चम्मच भर के डालकर रूह अफ़ज़ा डाला है, दूध डाला और मैं इसको पी रही हूँ। और हड्डियों में जो मिट्टियाँ ख़त्म हो जाती हैं, बड़ी वायरल थी ये वीडियो कि नहीं बनती एक सर्टन एज में, तो इससे पहले कि कोई इश्यूज़ हों आपको बोन के हड्डियों की दर्दों के, तो आप गूंद कतीरा अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अगर आप 30+ हैं, ठीक है, तो आप पीना शुरू कर दें। मैं तो स्टार्ट कर चुकी हूँ। ये गूंद कतीरा, दूध और रूह अफ़ज़ा डालकर मैं ठंडा ठंडा जी मज़े से पी रही हूँ। विंटर ज़रूर आई है यहाँ, लेकिन घरों में ये हीटिंग सिस्टम होता है तो वार्म ही रहती है बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर में। ये देखिए, ये प्याज जो हैं इस टाइम पे लाल हो रहे हैं तो मैं ये थोड़े से प्याज जो है वो निकाल लूँगी, क्योंकि ये गार्निशिंग के काम आएंगे। हलीम में आपको पता है प्याज लाल किए हुए ऊपर से डाले जाएं तो क्या ही बात। अभी थोड़े से प्याज में निकाल कर 1 चम्मच ये बस निकाल। लहसुन की पेस्ट डाली है मैंने 2 टीस्पून। फ्रेश अदरक लहसुन है वो पीस के डालें तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। गार्ले की पेस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाली। हाँ, 2 टीस्पून भरकर जो है लाल मिर्च का पाउडर डाला है। और इसके साथ इसमें हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून भर के मैंने वो ऐड किया है। गरम मसाला जो है 1/2 टीस्पून वो ऐड करेंगे अभी, और बाकी जो 1/2 टीस्पून है वो हम एंड में ऐड करेंगे।
और इसकी बुनाई करेंगे। नमक भी यहाँ मैंने 2 टीस्पून जो है वो ऐड कर दिया। इस पर जायका है, स्पाइसेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने जायके के हिसाब से। इसको अच्छी से भूनना है कोई 7 से 8 मिनट्स के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ऑयल है एक्सेस वो हम निकाल लेंगे। एंड में गार्निशिंग करने के लिए इसको रख लेंगे। गर्म पानी में यहाँ पे डाल रही हूँ। तो गोश्त की बुनाई जो है बड़ी अच्छी से हो चुकी है और गोश्त जो है बिल्कुल भुनने पे। तो इसमें आपने ठंडा पानी नहीं डालना, वरना गोश्त जो है एकदम से सख्त हो जाएगा। तो ये देखें, ये हम अब इसको वेट लगा देंगे जितना गलने में ये टाइम लेगा। बीफ मैं प्रेशर लगा दूँगी। फ़िलहाल मैं इसको लगाऊँगी 20 मिनट्स के लिए प्रेशर। फिर हम 20 मिनट्स तक होपफुली कि ये गल जाएगा, क्योंकि प्रेशर पे डिपेंड करता है कि आपका प्रेशर कितना टाइम लेता है गोश्त गलाने में। क्योंकि हमने हलीम बना रहे हैं, आपको पता है। तो ये देखिए प्रेशर खोलने के बाद ये देखें, ये हलीम की तरह स्लाइमी सा टेक्सचर है इसका। और ये देखें बोटियाँ, ये सारा कुछ गल चुका है। अब मैं इसको चॉपर में डाल के ना पीस लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना मदानी है ना घोटना है। तो मेरे पास कोई दस्ता भी नहीं है जिस ऐसे करूँ। तो चॉपर है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसमें चॉपर में डाल के ना इसको सारा ब्लेंड कर लूँ गोश्त वगैरह को। और साथ ही देखिए इसके साथ तड़के वाले चावल जो हैं वो मैं रेडी कर रही हूँ। और ये ढक्कन बड़ी करामत की चीज़ है। ये मैं दुबई में लेके गई थी, और मैंने दुबई में गई हूँ तो मैंने चेक किया है, आई थिंक नमीसों में था या फिर ममूसों में मुझे इसे याद नहीं आ रहा। तो वहाँ आई थिंक 39 दरम या 49 दरम का ही लगा हुआ था ये वाला ढक्कन ब्लैक कलर में। मैंने चॉपर में डाल दी है, ये मेरे पास चॉपर है तो इसमें मैं चॉप कर लूँगी। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से बिल्कुल हलीमी, देखिए गंदम के बगैर ये जो है ये रेडी हो रही है होममेड मसालों के साथ। और टेस्ट भी इतना ज़बरदस्त मैं बता नहीं सकती आपको, ज़रूर आपने ट्राई करनी है इस तरीके से। देखें जी पॉट मैंने रेडी कर लिया जिसमें हम हलीम जो बनाई है ये वो डालेंगे। और ये आप देख लें, ये देखें माशाल्लाह से क्या हलीम बनी। ये मैंने डाली थी अब इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं कि गंदम के बगैर, यानी कि हमने इसमें चावल ऐड किए थे तब भी इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है। और यहाँ पर हम जो है तड़का भी लगा सकते हैं। हलीम बिल्कुल रेडी है। आप अगर आपने थोड़ी पतली करनी है तो पानी डालकर आप इसको थोड़ा सा 5 से 6 मिनट पका भी सकते हैं। और यहाँ पर जो हलीम है ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है। तो चलें जी वेदर चेक कराती हूँ। यहाँ पर बारिश हो रही थी, तो आज जो मैंने डिसीजन लिया हलीम बनाने का वो ज़बरदस्त हो गया, क्योंकि बारिश में ऐसी चीज़ें चटपटी सी खाने का मज़ा ही दोबारा हो जाता है। तो माशाल्लाह से इसकी गार्निशिंग करते हैं। वेदर आपने चेक कर लिया कि स्टिल जो है वो अभी यहाँ पे रेन बाहर हो रही है। और हलीम गरम गरम जो है वो हमारी अब रेडी हो चुकी है। इसको हम सर्व करेंगे। इसके ऊपर जो हमने तरी उसकी निकाली थी वो हम ऊपर से डालेंगे। और साथ साथ जो हमने अनियंस फ्राई किए थे वो हम ऐड करेंगे। हरी मिर्ची बारीक कटी हुई वो ऐड कर देंगे। अगर आपने चाट मसाला स्प्रिंकल करना है वो ऐड कर दें। बारीक सा अदरक काट के ऊपर वो डाल दें। लेमन स्क्वीज़ करें और एंजॉय करें। अदरक मेरे पास नहीं थी फ्रेश, तो मैंने फिर जो था वह जस्ट अनियन और साथ जो हरी मिर्चें थी बारीक काट कर उसके साथ इसकी गार्निश की। बहुत ज़बरदस्त थी, घर की है, घर के मसालों से बनी हुई है। इस तरह ट्राई करें, मुझे कमेंट में बताएं अगर आपने ट्राई किया तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप इसको तड़के वाले चावलों के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं। चला जल्दी न्यू वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।